तो दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका जो वाटर हीटर रॉड है ये पानी को गर्म क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो वाटर हीटर रॉड है ये पानी को गर्म क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपका वाटर हीटर रॉड पानी को गर्म नहीं कर रहा है तो पहला कारण ये हो सकता है कि आप जिस स्विच बोर्ड में वाटर हीटर रॉड को लगाकर पानी गर्म करते हैं वो वाला स्विच बोर्ड खराब हो सकता है। तो ये कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने वाटर हीटर रॉड को अपने किसी दूसरे रूम में लगाकर यूज करके देखना है। यदि वहाँ पर गर्म होता है तो आप समझ जाइए कि जो आप पहले यूज कर रहे थे वो वाला स्विच बोर्ड खराब है। लेकिन अगर आप दूसरे रूम में भी वाटर हीटर रॉड का यूज कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका वाटर हीटर रॉड खराब हो चुका है जिसको आपको रिपेयर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों वाटर हीटर रॉड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर में मैं बजर मोड में सेट कर लिया हूँ और ये दोस्तों इसका 2 पिन नहीं लगा हुआ है, इस कंडीशन में ही मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रीडिंग शो करेगा। यदि आप वाटर हीटर रॉड के दोनों पिन में या दोनों तारों में टच करेंगे ना बजर मोड में रख के तो यहाँ पर रीडिंग शो करेगा, लेकिन यहाँ पर रीडिंग नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम आ सकता है और आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले फिजिकली आपको इसके वायर को चेक करना है कि वायर इसका कॉइल के साथ अच्छे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम दोस्तों इसके अंदर आता है कि वायर जो होता है सप्लाई वायर ये कॉइल के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है यहाँ से जल जाता है। तो जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो सप्लाई वायर का एक वायर यहाँ से जला हुआ दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये वाला तार टूटा हुआ है जलकर, तो जिस कारण से दोस्तों हम इसमें सप्लाई तो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर सप्लाई कॉइल में नहीं जा रहा जिस कारण से हमारा पानी गर्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम तो यहाँ पर देखने से मिल जाता है और दोस्तों ये प्रॉब्लम जो होता है वो 90% चांस होता है कि ऐसा तार अंदर से जल जाता है। तो यदि मान लो कि इसका तार नहीं जला हुआ है तो आपको फिर भी से इस तार को बाहर निकाल कर ये सप्लाई वायर को चेक करना है। हो सकता है सप्लाई वायर अंदर से बस्ट हो, इसे भी आपको चेक करना पड़ता है, या इसका एलिमेंट भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पुराने तार को निकाल दिया हूँ, अब मैं एलिमेंट को चेक करके देखूंगा कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर इसमें जंग लगा हुआ है तो मैं हल्के से यहाँ पर स्क्रैच कर देता हूँ। ठीक है, फाइल की मदद से हल्के से स्क्रैच कर देता हूँ ताकि मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करके पता लगा सकूँ कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको थोड़ा चमक लाना है। अगर आप जंग लगे हुए कंडीशन में चेक करेंगे तो रीडिंग नहीं बताएगा, सही रहेगा तब भी। तो यहाँ पर आपको बजर मोड में सेट करके देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो एलिमेंट है जो हीटिंग रॉड है ये एकदम ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मान लो कि ये तार जला हुआ नहीं मिलता है आपको तो ये सप्लाई वायर को आप चेंज करेंगे तो भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यदि एलिमेंट सही रहता है। तो यहाँ पर आपको वायर को छील लेना है, सप्लाई वायर को इस तरह से रख कर नाप कर देख लेना है। तो इसमें का हरा वाली वायर दोस्तों अर्थ का होता है जो रॉड की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और हरा के अलावा जो भी वायर होता है रेड ब्लैक और रेड वाइट ये फेज न्यूट्रल के लिए होता है। तो आपको अब लगभग 1.5-2 इंच छील लेना है। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। यदि आप इसके पुराने नट को निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं निकलेगा। यदि आप जोर लगाकर निकालेंगे इस नट को तो शायद इसका यहाँ पर पिन टूट सकता है। तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको नट के अंदर ही जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा स्क्रैच करूँगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कट नहीं करना है, मैं यहाँ पर काट नहीं रहा हूँ, मैं जो अंदर कार्बन जमा हुआ है ना उसको स्क्रैच कर रहा हूँ। आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी स्क्रैच कर सकते हैं, जो जंग लगा हुआ है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों वायर को आपको लगभग 1 से 1.5 इंच छीलना है, इतना लंबा छीलना है कि आप 2 राउंड इसमें लपेट सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 2 राउंड लपेटना है, 1 राउंड और ये इस तरह से मैं घुमा दूंगा तो ये 2 राउंड हो जाएगा। तो 2 राउंड आपको इस तरह से लपेट कर जोड़ देना है, ऐंठ देना है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये ब्लैक वाली वायर को तो जोड़ लिए, अब रेड वाली वायर को दूसरे साइड यहाँ पर
2 राउंड घुमाकर लपेट कर ऐंठ देंगे। ठीक है, तो ये 1 राउंड और ये 2 राउंड। अब यहाँ पर मैं इसको ऐंठ देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट सप्लाई वायर को, फेज न्यूट्रल वाली वायर को जोड़ देना है। रही बात इस ग्रीन वाली वायर को, तो ये नट जो लगता है ना बॉडी के साथ, इसके साथ आपको घुमाकर ऐंठ देना है, जो कि इस रॉड के बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, जो अर्थिंग का होता है। तो यहाँ पर इसको जैसे पहले था वैसे हम इसको फिट कर देते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों इसका जो हुक है, जो लटकने वाली है ना, उसको लगाएंगे। उसके बाद इसके ढक्कन को लगाकर आपको फिर से चेक करके दिखाएंगे कि ये इसका जो कंडीशन सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इसका नट को लगा लेते हैं। अब इसके बाद इसका जो ऊपर का कवर है उसको भी लगाकर आपको दिखाएंगे चेक करके। तो मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो आप देख पा रहे हैं अब इसमें रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अब वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि ये अब काम कर रहा है। अब दोस्तों इस तरह से आप अपना जो वाटर हीटर रॉड है, यदि काम नहीं कर रहा है तो आप खोल कर देखिएगा, वायर जला हुआ मिले तो आप रिपेयर जरूर कीजिएगा, आसानी से हो जाता है।